सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 ये जिस काम के लिए लाया वो इतना आवश्यक नहीं था कि ये 2 दिन भी अगर देर हो तो कोई बहुत बड़ा आफत गिर जाएगी। अगर ये लाए सही तो मैं निश्चित रूप से इनसे विनम्र प्रार्थना ये करता हूँ कि इस संशोधन इस प्रकार का लाएं कि नगरपालिका की हालत कैसे सुधारी जाए और नगर पालिका को अधिक से अधिक जनता के काम करने के लिए सक्षम कैसे बनाया जाए। जो आवश्यक काम था वो तो हम करना नहीं चाहते, और इसमें जो आपका उद्देश्य और कारणों का जो कथन किया है उसमें आपने लिखा है कि 2011 की जनगणना के आधार पर प्रत्येक नगर पालिका में स्थानों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। मेरे समझ में नहीं आता, या तो मेरी याददाश्त कमज़ोर है। 2011 के बाद हमने 14 का चुनाव कर लिया, 15 का चुनाव कर लिया। वार्डों का जो सीमांकन करना था, बढ़ाना था, वो उस समय में भी अपन ने बढ़ाया था। तो वो 2011 की जनसंख्या से जो बढ़ा चुके, अगर अच्छा ही होता यही कानून आप 2021 की जनगणना के बाद लाते और इसको इस कारणों और उद्देश्यों में डाल करके इस शब्द का प्रयोग करते तो जनता आपकी वाहवाही करती। एक तरह से जनता आप पे और हम सब पर इस प्रकार का एक क्वेश्चन मार्क करती है कि किस प्रकार के शब्दों के प्रयोगों के आधार पर हम विधान बनाने की जो दुर्गति करते हैं। वो इसके आगे एक और लिखा है, नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान और अनुभव। अब ईमानदारी से ये जितने नियुक्त होते हैं इनको एक लाइन में खड़ा करो और फिर एक किसी आदमी को थर्मामीटर दो कि तुम इसके नाप के देखो इसको नगर पालिका का क्या क्या अनुभव है, क्या क्या अनुभव है। क्या मजाक करते हो? अगर कोई आपको आदमी चाहिए, ज्ञान का चाहिए, तो एक लिमिटेड संख्या में आप तय कर सकते हो। अच्छे व्यक्ति को जो उसने कभी इस विभाग की नौकरी की हो, कोई इस प्रकार का टैलेंट व्यक्ति हो, कुछ समझ में आ सकता है, कुछ ने लंबे समय तक जनप्रतिनिधि रहा हो और आज वो कहीं नहीं है, तो उस जनप्रतिनिधि की ज्ञान का उपयोग करो। मतलब शब्द तो लिखो आप बहुत सुंदर सुंदर और उसके अंदर एकदम कादा निकलता है, कादा। मतलब ये राजनीति का घृणित काम है। ये जिस प्रकार से हम करें ना, इसका परिणाम तो राजस्थान भी भुगतेगा, आप और हम तो दोनों ही भुगतेंगे। पार्टियां तो आएगी और जाएगी, राज भी आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन इन स्वयंसेवी संस्थाओं को इतना गिराने का जो काम आप कर रहे हो उसका परिणाम आने वाले वर्षों में आप और हम सब इसको भुगतेंगे। मैं सोचता हूँ 2009 में पहली बार आपने अमेंडमेंट लाए, इस 2009 में यहाँ से शुरुआत हुई। इसके पहले भी मुझे जैसा अनुभव है कि पहले हमारे यहाँ महिलाओं का आरक्षण नहीं होता था, महिला पार्षद जीत के आती नहीं थी या कोई भी पार्टी महिलाओं को टिकट देती नहीं थी। उसके कारण से उस समय ये प्रोविज़न जरूर कर रखा था कि उस नगर पालिका में कम से कम 2 महिला प्रतिनिधि हो, और उसका अधिकार किसको मिलता था? उसी नगर पालिका के चुने हुए मेंबर को। वो ही जो चाहें किसी को भी 2 को अपना मेंबर बना सकते हैं। ये तो था सही प्रतिनिधित्व देने का तरीका, पर यहाँ आपका प्रतिनिधित्व देने का जो तरीका है ना, वो उचित नहीं लगता मुझे। इस हिसाब से इसको देखना का प्रयास करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि जो आप अमेंडमेंट ला रहे हो इसमें धारा 6 में, उसमें आपने जो नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले नगर पालिका बोर्ड में मामले में 6 व्यक्ति, नगर परिषद मामले में 8 व्यक्ति और नगर निगम के मामले में 12 व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार बहुत फुर्सत में है, उसके पास काम तो है नहीं, तो इसको ढूंढना है कि किसको नियुक्त करें। मतलब मैं लगता है कि सोच ही कहीं न कहीं गलत दिशा में जा रहा है। इसको सोचें, मतलब बाहर जिन्हें राज्य सरकार द्वारा राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाए। बड़ा शब्द तो बहुत प्यारा है, वास्तव में क्या कर रहे हैं? इस प्रावधान का संशोधन कर नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार से कर रहे हैं। नगर निगम में पहले 6 थी, अब आप इसको 12 कर रहे हैं। परिषद में 5 थी, उसको 8 कर रहे हैं। नगर पालिका में 4 थी, उसकी जगह 6 कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि आप और मैं भले ही खुश हो जाओ, बहुमत है, इसके कारण से आप जो करना चाहो वो करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जिस प्रकार की हालत है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। केवल और केवल ऐसा चश्मा मत लगाओ जिससे इन संस्थाओं का बेड़ा गर्क हो जाए। मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ नगर पालिकाएँ ऐसी है जिनमें वार्ड पार्षदों की संख्या
केवल 20 है। मैं, आप करो ना करो आपकी इच्छा पर है, पर मैं आपको सचेत जरूर कर देता हूँ कि आप इन संस्थाओं को मठिया मेट करने का दिल और दिमाग बना लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो नगर पालिका है, ये जो गजसिंहपुर है, इसमें पार्षदों की टोटल संख्या 20 है। ऐसे ही ये गंगानगर की है, चूरू की है, अजमेर, टोंक, इनमें जो नगर पालिकाएँ हैं, कानोड़ है, कुशलगढ़ है, रानीपुर है, जोबनेर है, बगगढ़ है, इनमें पार्षदों की संख्या कितनी है? 20। और हम नॉमिनेट कितना कर रहे हैं? 6। अब आप सोच लीजिए, 20 में से 6 नॉमिनेटेड लोग उसमें जाएंगे, वो संस्था रहेगी क्या? जिसमें 30% लोग, 30% पार्षद नॉमिनेटेड होंगे, वो संस्था रहेगी या नहीं रहेगी? इस पे बारे में दिल और दिमाग लगाना चाहिए। इस प्रकार से इस ढांचे को चरमराने का बहुमत के आधार पर आप जाना चाहते हो, जाओ, लेकिन गति वही होगी जो कभी आप 156 थे तो 56 रह गए, कभी आप इतने थे तो 21 रह गए। ये इस प्रकार के काम जनता भूलती नहीं है, आपको और मुझे माफ़ नहीं करती है। जब भी हम भी गलती करते हैं तो हमको भी सुलटती है। तो मैं सोचता हूँ ये कानून बनाते समय इतना कमज़ोर दिमाग रख करके करना किसी भी दृष्टि से मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ। फिर आपने ये जो कुछ जिनमें 8 किए हैं आपने, उसमें 30 नगर पालिका नगर परिषद है जिनमें आपने 8 की संख्या बढ़ाई है। इसमें से भी अधिक से अधिक जो है ना 35 वार्ड है सिरोही में। संयम जी चले गए, उसमें से 8 आएंगे। मान लो किसी पार्टी को 1 का या 2 का बहुमत से चेयरमैन बना, एक क्षण के लिए मान लो इसमें से आपको 17 और 18 का चेयरमैन बना, 18 का जिसका चेयरमैन है वो हमारा है, आप उसमें 8 अपने और मजदूर वो जो दमदार हाथा पहली करने वाले को डाल दो, ताकि वहाँ आपकी नगर पालिका में कुश्ती बछाड़ होगा। मैं सोचता हूँ अकल का काम करने के लिए 8 आदमी की जरूरत नहीं है, 2 आदमी भी अगर अकलमंद डाल दो ना तो वो आपको अच्छे सुझाव देते। तो आपका अकलमंद काम करने का तरीका नहीं है ये आपको लग रहा है कि जहाँ हमारा बहुमत नहीं है वहाँ भी हम किस प्रकार से और ताकत के आधार पर उस नगर पालिका को बंठा ढाल करने का काम करें, वो काम आप कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपकी टोंक नगर पालिका है, इसमें कुल 45 सदस्य हैं, उसमें से 8 आप डाल रहे हो, 13% लोग सदस्य इसमें डाल रहे हो। अभी इनको नगर निगमों की जो दुर्गति होगी उसको मैं बता रहा हूँ, मानो ना मानो आपकी मर्जी, जो पास करना कर देना, लेकिन आने वाला समय ना आपको माफ़ करेगा ना मुझे माफ़ करेगा। इन नगर निगमों की जो गति बनाना आप चाह रहे हो, भरतपुर में 65 की कुल अभी संख्या आपने की है, पिछली बार थी 50 को आपने जनगणना के आधार पर पिछली बार बदल करके 65 कर दी। इस 65 में से पहले 6 होते थे, अब 12 होंगे। इसका मतलब 18% पार्षद आप सरकारी खाते में उतारोगे। ये कोई लोकतंत्र है या तमाशा है? ये लोकतंत्र की इज्जत हो रही है, लोकतंत्र का सम्मान हो रहा है उस जनता का कि जिस जनता ने चुन करके आपको बनाया, चाहे हमें बनाया चाहे किसी को भी बनाया, इस प्रकार से आप इसको करने जा रहे हो। मैं आपको अपनी उदयपुर नगर पालिका बताता हूँ, है ना, इसमें 70 मेंबर कुल हैं। इस 70 में से आप 12 डालेंगे उसमें। अभी हमारा बहुमत है, मान लो हम 40 हैं और कांग्रेस 30 है, 12 डालने के बाद कांग्रेस 42 हो जाएगी, हम 40 हो जाएंगे। फिर वो नगर पालिका चलेगी या कुश्ती का अखाड़ा बनेगी? शब्द कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना जिद नहीं करना चाहिए। विषय को समझ करके जो इस लोकतंत्र की इस मर्यादा को ताकत देने वाला हो, वो काम हम लोगों को करना चाहिए। हम अपने बहुमत के आधार पर अगर इन संस्थाओं का इस प्रकार से दुर्गति करेंगे, मैं सोचता हूँ कि ये 73 और 74 अमेंडमेंट क्यों किया? क्योंकि पहले कई सालों तक इन संस्थाओं का चुनाव भगवान भरोसे चलते थे। इस बात को ताकत देने के लिए ये संशोधन किया और ये कहा कि एक चेयरमैन दूसरे चेयरमैन को अपना पद दे करके जाएगा। जैसे आप एमएलए का है, अभी हम हैं, अगली बार जो आएगा उसको अपन सुपुर्द करके जाएंगे। ये व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है। यही संवैधानिक व्यवस्था इसमें की, पर आपने उसका भी बंटा ढाल कर डाला।
केवल और केवल अपने स्वार्थों के लिए कि यहाँ गणित अभी ठीक बैठती है, यहाँ नहीं बैठती है, यहाँ अपनी बनेगी बोर्ड के नहीं बनेगा बोर्ड, किसी का भी बनो यार, जनता के द्वारा चुने हुए लोगों का बनता है। इतना तो विश्वास और भरोसा लोकतंत्र पे आपको और मुझे करना पड़ेगा, जो आप नहीं कर रहे हो। इस प्रकार से मैं सोचता हूँ कि आपका ये सोच उचित नहीं लगता मुझे तो, कम से कम। फिर आपने इसमें खंड 2 में नगर पालिका बोर्ड, नगर पार्षद, नगर निगम प्रत्येक में नाम निर्दिष्ट करने वाले व्यक्तियों की संख्या में से एक दिव्यांग व्यक्तियों के स्वागत योग्य है कि जो भी आप कम से कम 6 कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जाए, निश्चित रूप से वो समाज का प्रतिनिधित्व करेगा और अपने सारे लोगों का भी प्रतिनिधित्व नगर परिषद लेकर करेगा, वो स्वागत योग्य है। इसी तरह से आपने धारा जो है ना 9 राजस्थान अधिनियम की धारा 18 की धारा 24 में संशोधन आप कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ संशोधन में इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा ऐतराज़ तो नहीं है, पर फिर भी मैं किसी सकल प्रसव की जन्मी हुई संतानों को किसी भी संख्या को एक ही माना जाएगा। दत्तक में दी गई किसी संतान को संतान की संख्या की गणना करते समय मतलब वो बाध नहीं होगी। मैं सोचता हूँ कि दत्तक का कहाँ प्रोविज़न है, कहाँ आपने अपने पुराने जो भी आपने बनाए हुए हैं बिल है उसमें उसका रेफरेंस कहाँ है। मतलब जिस चीज़ को नहीं है उसको भी आप कानून के खिलाफ जाकर के डालने का प्रयास कर रहे हो। मैं सोचता हूँ ये जो अधिक संतान के बारे में है उसमें भी नहीं, मोटे रूप में मेरा ये फिर विनम्र प्रार्थना है, करना चाहो आपकी इच्छा है, आने वाला समय आपको और मुझे दोनों को याद रखेगा और कम से कम ये शब्द तो लिखे रहेंगे कि केवल और केवल अपन राजनीतिक फायदे के लिए आज आप कर रहे हो, कल मैं करूँगा, तो इस संस्था का तो बंटा ढाली करने का दृष्टि सोच लेंगे ना। हो सकता है आज आप शासन में हो, आप अपने नाम नहीं, कल हम आएंगे, हम कर देंगे, और वो 20 की संस्था में आप 6 लोग ऐसे मुस्तंडे डाल दोगे जो वहाँ कुश्ती के अलावा और कुछ नहीं होगा। वो संस्था काम कर सकती है, काम कर सकती है वो काम। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप इसको बहुत सीरियसली लेना, और मैं आपको सावधान कर रहा हूँ, इन चुनी हुई संस्थाओं को इस प्रकार अपने व्यक्तिगत लोगों को एडजस्ट करने के लिए इतनी भारी भरकम ये जो संख्या बनती है ना, पैसे देने के है क्या? इनको भत्ता नहीं दे सकते हो आप। जो इनका रोजाना का भत्ता बनता है ना बैठक का, वो भत्ता आपसे नहीं चुक पा रहा है, उनकी तनख्वाह आपसे नहीं चुक पा रही है। फिर उसके बाद इसको लगा करके इस संस्था को बर्बाद करने का रास्ता क्यों निकाला? पहले उसकी आमदनी बढ़ाने का सोर्स बताओ, जिसके कारण से झाड़ू लगा सके, बिजली का लट्टू बदल सके, और कहीं खड्डे पड़ जाए तो सड़क भर सके। उसकी तो आपको चिंता नहीं है। केवल मेरे लोग नाराज नहीं हो जाएं, इसलिए आपने पूरी पूरी फौज, ये इतनी संस्थाएं हैं, इन सब की संख्या हजारों में पहुंचेगी। इस हजारों लोगों को लगाकर आप कौन सा लोकतंत्र तैयार कर रहे हो? मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं और एक बार फिर कहता हूं, मैंने इसको जनमत जानने के लिए दिया है, लास्ट तक जनमत जानने